हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज आपके लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेके आया हूं और इस सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो पिछले कई सारे एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। इससे आपको तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न देखिए, अल्कोहल और जल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न यूपी एसएससी लोअर पीसीएस 2016 के परीक्षा में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसवन। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आसवन के द्वारा अल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसवन। ठीक है, तो आपने देख लिया ये पिछले जो एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा गया था, इसका लेवल कैसा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जो अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था वो कौन था। ये भी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है, यानी कि इसी साल जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, टोंडरमल। टोंडरमल अकबर के दरबार में प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोंडरमल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग बताइए कि जो रामचरितमानस है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। ये भी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2017 के परीक्षा में पूछा गया था। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, अवधी। जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, मृदा रहित पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए, मृदा रहित पौधों की खेती को क्या कहा जाता है। ये भी प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल कृषि। ठीक है, याद रखिएगा, मृदा रहित पौधों की खेती को जल कृषि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवा सकूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, डैश विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। तो आपको इसमें से पहचानना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 देश के नाम लिखे हैं, इसमें से जो रबर का सबसे बड़ा उत्पादन देश है वो कौन सा है। तो बताइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है विश्व में सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मरकरी का अयस्क है? तो आप लोग बताइए कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन जो है मरकरी का अयस्क है। ये भी प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी 2018 के परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग जो बच्चे तैयारी करते हैं तो देख लीजिए, यही प्रश्न पिछले 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या आपको इसका राइट आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है? ऐसा प्रश्न आपको आ जाए एग्जाम में तो आपको कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा,
इसलिए मैंने इन प्रश्नों को कुछ ऐसे प्रश्न में मिक्स किए हैं जो पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा सिनीबार, सॉरी सिनाबार जो है ये मरकरी का अयस्क है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सिनाबार। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, ग्रेट कैनियन किस नदी में स्थित है? तो आप लोग बताइए जो ग्रेट कैनियन है ये किस नदी में स्थित है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसके राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा कोलेरेडो नदी पर यह स्थित है ग्रेट कैनियन। और ये कोलेरेडो जो नदी है मैं आपको बता दूं ये अमेरिका की नदी है, अमेरिका में है ये नदी। आप लोग साथ साथ ये भी याद रखिएगा नदी कहाँ है, तो अमेरिका में है कोलेरेडो। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बच्चे इसका आंसर जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं तो आप लोग इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। हर हाल में ये प्रश्न को दिमाग में रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिए जो बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न मुगल शासकों में किसने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया? तो आप लोग बताइए कि इसमें से जो 4 सुल्तानों का नाम दिया हुआ है इसमें से किसने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में भूमि को बांटा था? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये KBS 2018 के परीक्षा में पूछा गया है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ये अकबर ने बांटा था। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में अकबर ने बांटा था। इसका मतलब है कि भूमि की गुणवत्ता मतलब कि कौन सी भूमि ध्रुवीय भूमि है, कौन सी भूमि चांचर है, कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि परती है। तो ये 4 भागों में अकबर ने बांटा था। ठीक है, किसने? अकबर ने। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था? तो ये किस देश ने जीता था? बहुत ही BBI प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। याद रखिएगा जो ये सुल्तान अजलान शाह कप है ये किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। हर हाल में आपको दिमाग में रखना है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। तो बताइए कि जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, 104 ग्राम हीलियम गैस में He के मोलों की संख्या क्या होती है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। ये भी प्रश्न CDS 2022 के परीक्षा में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 26 होती है। ठीक है, याद रखिएगा जो मोलों की संख्या होती है कितनी होती है? वो 26 होती है
104 ग्राम हीलियम गैस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? जो हरी पत्तियों का पौधा है उसको अगर लाल रोशनी में रखेंगे तो उसका कलर जो है कैसा दिखाई देगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो काला दिखाई देगा। ठीक है, जो हरी पत्तियों का पौधा है लाल रोशनी में रखने पर वो काला दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, मंड पानी में घुलनशील नहीं होता है, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मंड है वो पानी में तो घुलनशील नहीं है, फिर भी ये आलू में बड़ी मात्रा में रहता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पत्तियों में शर्करा के रूप में हस्तांतरित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा, बहुत ही लंबा आंसर है इसका। ठीक है, एक बार इत्मीनान से प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देख लीजिए, आराम से आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो आप लोग बताइए, ये जो 4 समझौते हुए हैं अलग अलग जगहों पर, इसमें से जो कौन सा समझौता था जिसका जो लक्ष्य था वो हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो अपना आंसर लगाइए। ये भी प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के परीक्षा में पूछा गया है, एमपी पुलिस में, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या राइट आंसर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है तो बहुत अच्छी की बात है, नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर देख के याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौते का जो लक्ष्य था वो हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ समझौता। क्लियर? तो फ्रेंड ये 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको करा दिया है, आप एक बार में वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा चला कर देख लीजिएगा, 15 प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो आपको आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।